ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 43। पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजम् प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता। पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजम् प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता। पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजम् प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। तात्पर्य: अलंकारिक भाषा में राजा मलयध्वज गुरु रूप हैं और उसकी पत्नी वैदर्भी शिष्य है। शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप मानता है। जैसा कि गुरुवाष्टक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरित्वेन। मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों की विधि से गुरु स्वीकार न करके यहाँ पर बताई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए। चूंकि गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसीलिए उसे भगवान के ही समान मानना चाहिए। गुरु की एक सामान्य मनुष्य की भांति उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्वय कुछ इस प्रकार होगा। पति देवता वैदर्भी सा पति देवता वैदर्भी भोगान हित्वा प्रेमणा परम धर्मज्ञम पतिम मलयध्वजम पर्यचरत। वैदर्भी उसके लिए एक विशेषण दिया गया है, पति देवता। यानी वैदर्भी का ये गुण था कि वो पति को परमेश्वर मानती थी। ऐसी वैदर्भी, ऐसी स्त्री उसने क्या किया? भोगों को त्याग कर, इंद्रिय भोग के प्रयासों को त्याग कर, हित्वा प्रेमणा पर्यचरत, प्रेम से परिचर्या की, शुश्रूषा सेवा की। किसकी? पतिम मलय ध्वज की, जो उनके लिए भी एक विशेषण उपयुक्त हुआ है, परम धर्मज्ञम। ऐसे पति थे मलय ध्वज उनके, जो परम धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे। तो इस प्रकार इस प्रसंग में जैसा कि श्रील प्रभुपाद दोनों परिप्रेक्ष्य से समझाते हैं, अगर इस श्लोक का सीधा अर्थ लिया जाए तो उस परिप्रेक्ष्य से भी, और जो इसका रूपक की दृष्टि से ये है, तो उसका जो छुपा हुआ अर्थ है उस दृष्टि से, जिसमें वैदर्भी जो है वो एक शिष्य है और मलयध्वज आध्यात्मिक गुरु है। तो पूरी बात तो ये है कि भगवान की सेवा करने की वृत्ति जो हमारी छूट गई है और उसकी जगह पूरी तरह से भोग करने की वृत्ति आ गई है, उससे निकलना कैसे? उसके लिए इतने सारे विशद वर्णन, इतने सारे श्लोक, कितना बड़ा ये विषय है जिसकी इतनी सारी गहराइयां हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को विशेष रूप से ये अभिधेय तत्व बताए, और फिर श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में विशद वर्णन इसका किया। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे ये विधि कार्य करती है। प्रभुपाद यहाँ पर हमें एक चेतावनी दे रहे हैं कि इस विधि के अंदर सामान्यतया जो भी वेद शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, कम से कम ये समझते हैं गुरु का बहुत महत्व है। ये सर्व सामान्य विदित है, जो भी शास्त्र पे आधारित आध्यात्मिकता है। और जहाँ कोई आध्यात्मिकता नहीं है वहाँ पर कोई गुरु की कोई समझ नहीं है, या इवन जो लोग जो शास्त्र पे आधारित नहीं है वहाँ पर भी गुरु का कोई महत्व नहीं है। इवन जो शास्त्र पे आधारित नहीं है वहाँ पर भी ऐसे हैं जहाँ पर गुरु का महत्व, जैसे बौद्ध धर्म के अंदर है, इस्लाम में नहीं है, जैन में भी है, यद्यपि वो शास्त्र नास्तिकवाद है, सब शास्त्र पे आधारित नहीं है। तो लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उद्गम, कहीं ना कहीं टच है उनका शास्त्रों से, जैन बौद्ध ये सब वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति के ही से ही कहीं ना कहीं निकले हैं। तो इसलिए गुरु का महत्व है। लेकिन इस विषय में कि गुरु शिष्य का क्या संबंध होता है, गुरु कौन है, गुरु
किस प्रकार से एक शिष्य गुरु को स्वीकार करता है, उसकी क्या धारणा होती है गुरु को लेकर के, इसके विषय में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, बहुत भ्रांत धारणाएं हो सकती हैं सही धारणा के अलावा। इसीलिए शास्त्रों में गुरु शिष्य संबंध के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बखान किया गया है। प्रभुपाद कह रहे हैं हमें मायावादियों की तरह से गुरु को स्वीकार नहीं करना है। गुरु मोर मार विद्या, मायावादी लोग गुरु को स्वीकार करते हैं। सामान्य रूप से गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है, तो मायावादी लोग जो होते हैं वो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जिसमें गुरु की पूजा करते हैं, व्यास पूजा, जिसमें व्यासदेव जी के आविर्भाव दिन के ऊपर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन उनकी जो पूरी अवधारणा है गुरु, उसके पीछे बिल्कुल गलत धारणा है कि आज ये हमारे गुरु हैं, आज हम इनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कल को हम इनको एक तरीके से मार देंगे, अर्थात हम इनका स्थान ले लेंगे। और वही बात हरि के विषय में भी है। आज हम हरि की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा करने का परिणाम ये होगा कि कल हम हरि का पद स्वीकार कर लेंगे। उसी प्रकार वैष्णवों में भी छुपे हुए मायावादी हैं। आज हम राधा रानी की सेवा कर रहे हैं और कल को हम राधा रानी बन जाएंगे। ऐसे मायावाद से आच्छादन होता है। तो ऐसे गुरु नहीं। गुरु मतलब जिनके हम नित्य रूप से जन्म जन्म में वो हमारे स्वामी हैं, नित्य रूप से हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए नहीं कि वो खुद भगवान है। मायावादी लोग ये सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है तो वो भगवान बन जाता है। इस तरह से वास्तव में कोई भगवान नहीं है। भगवान एक निराकार तत्व है, एक चेतना, केवल चेतना, और कोई उसमें गुण है ही नहीं, बस एक बोध है। इसलिए सब कुछ वास्तव में ब्रह्म ही है। इसलिए जीव और भगवान दो अलग अलग तत्व नहीं हैं, एक ही तत्व है, ब्रह्म सत्यम, बस। इसलिए वहां पर जो गुरु शिष्य का संबंध है वो नित्य संबंध नहीं है, वो तात्कालिक संबंध है। जब तक तथाकथित रूप से ब्रह्म का एक अंश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उनकी भाषा में जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो जब तक अज्ञानता में है तब तक गुरु की आवश्यकता है। और जब वो ज्ञान उसके अंदर आ गया तब फिर वो भगवान बन गया, वो ब्रह्म बन गया। इसलिए वहां पर सेवा जो है वो नित्य नहीं है। मायावाद के अंदर सेवा नित्य नहीं है। जीव है ही नहीं, जीव के अंदर कोई गुण नहीं है, कोई दो वस्तु नहीं है, भगवान और जीव। इसलिए सेवा नित्य नहीं हो सकती है, क्योंकि सब एक है। जब एक है तो फिर सेवा के लिए जरूरी है दो पक्ष होने जरूरी हैं, एक स्वामी एक सेवक। लेकिन मायावाद विचारधारा में दो नहीं है, सब एक ही है, होमोजीनियस। इसलिए वहां पर सेवा नित्य नहीं है, इसलिए वहां पर गुरु शिष्य संबंध नित्य नहीं है। लेकिन जो वास्तविक तथ्य है, जो वैष्णव विचार है, जो भागवत विचार है, जो वास्तविक विचार है, जो हरि का विचार है, वो ये है कि नित्य रूप से भगवान भगवान है और जीव सेवक है। हाँ, इसलिए सेवा नित्य है, इसलिए ये भक्ति कहलाती है। भक्ति, शुद्ध भक्ति के अंदर सेवा नित्य रूप से होती है। हम बद्ध अवस्था में भी सेवा करते हैं और मुक्त अवस्था में भी सेवा करते रहेंगे, वो सेवा कभी खत्म नहीं होगी। भगवान हमेशा सेव्य रहेंगे और जीव हमेशा सेवक रहेगा। यद्यपि जीव और भगवान का जो संबंध जब बहुत अंतरंग हो जाता है, जब सेवा भावना बहुत अधिक उच्च अवस्था में हो जाती है, जो जिसको प्रेम कहते हैं, सेवा की पराकाष्ठा उसको प्रेम कहते हैं। जब वो अवस्था होती है तो उसके अंदर भगवान भी अपने ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं और वो शुद्ध भक्त भी
भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वहाँ पर मुख्य रूप से भगवान ही सेवा कर रहे हैं। ऐसा श्रीमती राधा रानी का संबंध के परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता है। लेकिन ये सब विषय वो प्रगाढ़ प्रेम के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन तत्व विचार तो हमेशा से है कि कृष्ण ही भगवान हैं, सबकी सेवा स्वीकार करने वाले हैं, और उनकी सभी शक्तियाँ, जिनमें सबसे प्रमुख है श्रीमती राधा रानी, वे भी भगवान की सेविका ही हैं। तत्व विचार तो यही है। तो सबसे पहले तत्व विचार को सही से जानना जरूरी है, क्योंकि तत्व विचार के बिना प्रेम संभव नहीं है। जो तत्व विचार के बिना प्रेम करना चाहते हैं या प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे प्रेम के नाम पर कुछ और ही समझ लेते हैं और उससे नरकगामी बनते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में सबसे पहले तत्व विचार प्रस्तुत किया है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका आदि उद्गम हूँ। दैट्स इट। कृष्ण ही सबके आदि उद्गम हैं। भगवान की अनेक अनेक शक्तियां हैं, लेकिन वो सब भगवान के अधीन हैं। अंततः भगवान प्रेमवश अपने भक्तों के अधीन होते हैं, वो प्रेमवश होते हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से भगवान स्वराट हैं। भगवान किसी के अधीन नहीं है, सब उनके अधीन हैं। जब तक ये तत्व विचार को सही से नहीं समझा जाएगा, तब तक प्रेम के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग तत्व विचार के बिना प्रेम में प्रवेश करना चाहते हैं, वे सब गलत समझते हैं और गलत समझ करके गलत बताते हैं। तो समस्या हमारी सबकी ये है कि हम चिरकाल से भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वरो हम, अहम भोगी, मैं भोगी हूं, मैं भोगी हूं, मैं भोगी हूं। ये भ्रांत धारणा हमारे चित्त के अंदर बहुत गहराई से प्रवेश की हुई है। ये हमारी सेकंड नेचर बन गई है। ऐसा लगता है यही हमारी स्वाभाविकता है। सेवा करना अस्वाभाविक लगता है, भोगना स्वाभाविक लगता है। तो ये जो परिवर्तन करना है भोग वासना, भोग भावना से सेवा भावना के अंदर, यही भक्ति है, यही आध्यात्मिकता है। सरल छोटे शब्दों में अगर कहना है तो यही है, भोग से सेवा, भोगोन्मुख सेवोन्मुख। अब ये छोटी चीज नहीं है, ये परिवर्तन होना छोटी चीज नहीं। हम कितना हट किए होंगे, हम कितना क्या क्या नहीं किए होंगे कि हम भगवान की सेवा को छोड़ करके भोग करने में लिप्त हुए। कितना समझाया हमें भगवान ने। हमारी पूरी चेतना, हम स्वाभाविक रूप से तो हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन उसमें कितना एक बड़ा दोष उत्पन्न हुआ कि हमने वो सेवा भावना से हम परास्त हो गए, उसको छोड़ दिया हमने। सेवा नहीं करना है, सेवा नहीं है, हम भोग करेंगे, हम भोग करेंगे। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे। कृष्ण को हम भूले। कृष्ण हमारे स्वामी नहीं है। वो हमारा संबंध उनसे ये नहीं है कि हम उनकी सेवा करें, नहीं। हम उनसे संबंध भूलना चाहते हैं। हम खुद इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात ये हमारे साथ हुई है कि हम, जो संभव नहीं है, जो हमारा गुण ही नहीं है, जो हमारी मूल अवस्था ही नहीं है, वो हम ऐसा होने का प्रयास किया, ऐसा होने की इच्छा की हम पहले। वो ऐसे ही है जैसे कि अग्नि इच्छा करे कि मैं ठंडी होना चाहती हूँ, गर्मी नहीं होनी चाहिए, ऊष्मा नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर। कैसे संभव होगा? संभव नहीं है। ऐसी चीज हम इच्छा किए, जो संभव नहीं है वो इच्छा किए। हमारे मूल स्वभाव से विपरीत सेवा नहीं करनी है, सेवा नहीं करनी है, सेवा नहीं करनी है। भोग करना है, भोग करना है, भोग करना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्ता तो कृष्ण ही हैं, और कोई भोक्ता नहीं है। केवल कृष्ण ही भोक्ता है। बाकी सब उनके
भोग को प्रदान करने के निमित्त हैं, और उन सब में सर्वश्रेष्ठ भोग प्रदान करती हैं श्रीमती राधा रानी। इसलिए वो भगवान को इतनी प्रिय हैं कि भगवान स्वयं उनकी अधीनता प्रेमवश स्वीकार करते हैं। अन्यथा सभी जीव, सभी शक्तियाँ, सभी भगवान की सेवा के निमित्त हैं। हम इतनी बड़ी गलती किए, और इसका इतना अभ्यास अभी हमको हो चुका है, करोड़ों 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 वर्षों जन्मों से इतना अधिक हमारा अभ्यास हो गया है कि अभी इस वृत्ति से निकलना, ये भोग करने की वृत्ति से निकलना बहुत बहुत कठिन प्रतीत होता है। ये दुष्कर कार्य कैसे संभव बनाया जाए, इसके लिए भगवान युक्ति देते हैं। ये संभव है, असंभव नहीं है, पहले ये समझना जरूरी है। चाहे कितने भी करोड़ों जन्म ऐसे क्यों ना बीत गए हों, लेकिन फिर भी ये संभव है। असंगो यम पुरुषः, क्योंकि जीव की स्वाभाविक जो रचना है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है। माया के परिवेश में आकर के भी जीव की जो मूल अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जीव हमेशा से नित्य भगवान का दास था, अभी भी भगवान का दास है, और हमेशा भगवान का दास बना रहेगा। उस मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे जल है, जल का जो स्वाभाविक गुण है तरलता, वो कभी उससे अलग की ही नहीं जा सकती है। हाँ, उसको कृत्रिम अवस्था में रखने के कारण जो जल का तरलता का स्वभाव है वो क्षणिक रूप से आच्छादित हो सकता है, वो बर्फ बन सकता है, और जब तक वो तापमान -4 डिग्री रहेगा या उससे नीचे रहेगा, तब तक वो जल का तरलता का स्वभाव प्रकट नहीं होगा। जैसे हिमालय पे ऊपर पूरे साल बर्फ जमी रहती है, और कब से जमी हुई है, हजारों हजारों सालों से, तो वो बहुत लंबा समय हो सकता है। ऐसे ही हमारे करोड़ों साल बीत गए जब हम भगवान की सेवा को छोड़े और भोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सालों से हमारी जो स्वाभाविकता है वो प्रकट नहीं हो रही है, हम सेवा के विमुख हैं। करोड़ों करोड़ों साल से ऐसा हो सकता है। और वास्तव में सब करोड़ों साल क्या है, ये कोई बहुत बड़ी, ये कोई, क्योंकि समय, क्योंकि वास्तव में नित्य है जीवन, आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है, हमारा भगवान से संबंध नित्य है। उस नित्यता में ये करोड़ों साल भी कुछ नहीं है, नित्य में ये करोड़ों साल भी कुछ नहीं है। तो इस दृष्टि से बहुत बड़ा समय की बात नहीं है। हालांकि हमारे परिप्रेक्ष्य से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इतने समय से हम भगवान से दूर हैं, लेकिन असंभव नहीं है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। क्योंकि हमारा मूल परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है, हमारी मूल अवस्था तो वैसी की वैसी है। केवल हमारी जो एक इच्छा शक्ति का दुरुपयोग जो हम कर रहे हैं, बस उसे ही सही करना है, दैट्स इट। इसलिए बहुत आसान भी है, हमारे ही हाथ में है, अंततः हमारे हाथ में है। हमने उसका दुरुपयोग किया, वहीं से शुरुआत हुई है, और खत्म होने की शुरुआत भी वहीं से होगी। खत्म केवल वहां से नहीं होगा, केवल हमारी इच्छा करने से कि हम वापस अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाएं, केवल हमारी इच्छा करने से वो नहीं होगा। इवन हमारा पतन भी केवल हमारी इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हमारी इच्छा से ही हुई। और उसी प्रकार से वापस अपनी मूल अवस्था में जाने का रास्ते की शुरुआत भी वो हमारी इच्छा से ही होती है। जब हम फाइनली ये संकल्प करते हैं, अभी मैं वापस जाऊंगा, अभी मैं अपनी मूल अवस्था में वापस प्राप्त करने के लिए संकल्प लेता हूँ, मैं भगवान की शरण ग्रहण करूँगा, मैं गलती स्वीकार करते हैं, तब से ये हमारा वापस जाने का मार्ग शुरू होता है। तो असंभव नहीं है, कठिन है क्योंकि हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जो दुरुपयोग हम किए हैं, वो दुरुपयोग छोड़ना कठिन होता है बद्ध जीव के लिए, क्योंकि हम उसको छोड़े हैं ना अपनी इच्छा से, हमें नहीं करना है, सेवा नहीं करना है। तो वो वापस कन्विंस होना कि नहीं, ये मैं गलती किया, गलती स्वीकार नहीं करते हम आसानी से, गलती स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत हट करके आए हैं, इसलिए बहुत हटी हैं हम,
इसलिए आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं कि सेवा करनी है। नहीं, सेवा नहीं करनी है, भोग करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भोग करके मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कोई ना कोई उपाय होगा, कोई ना कोई उपाय होगा कि मैं भोग करके सुखी हो जाऊं। कोई ना कोई उपाय होगा। हमें इतना इसमें विश्वास है, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं वही हमारी समस्या है। अब वो उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता पड़ सकती है, जनरली पड़ती है। जरूरी नहीं है कि पड़े, एक क्षण में भी वो हो सकता है, क्योंकि अंततः वो केवल हमारा दुरुपयोग ही है। हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाए एक क्षण के अंदर, डन, वो हो सकता है, क्योंकि भगवान तो उसके बाद तैयार ही हैं। अगर हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाए और हम पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाएं, तो एक क्षण के अंदर हम माया से बाहर निकल सकते हैं। भगवान तुरंत हमको निकाल सकते हैं, क्योंकि अटके हुए तो वही है ना, हमारी वजह से ही तो अटकन है। भगवान की तरफ से तो कोई देर है नहीं, समस्या तो हमारी वजह से ही है। भगवान का तो इसमें, भगवान तो हमेशा जीव का कल्याण ही चाहे हैं, हम ही उनको लात मारे हैं। भगवान तो कभी हमको उतने पर भी, हमारे ठुकराने पर भी भगवान तो हमें कभी नहीं ठुकराए। इसलिए वो एक क्षण के अंदर हो सकता है, लेकिन सामान्यतया वो एक क्षण के अंदर नहीं होता है। सामान्यतया कम से कम एक जीवन, कई जीवन लगते हैं, लेकिन वर्तमान समय में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत जल्दी संभव है। तो उसमें इस पूरी पद्धति के अंदर जो हॉलमार्क है, जो कुंजी है, वो है ये भगवान के प्रतिनिधि को शरणागत होना। भक्त संग और भक्तों में परम भक्त गुरुदेव, उनको शरणागत होना, ये उसका एक पिवोटल रोल है इस चीज का। हमारी ये भोग वासना को छोड़कर, भोग प्रवृत्ति को छोड़कर सेवा प्रवृत्ति में आने में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये जो गुरु स्वीकार करना है, वही तो एसेंशियली पॉइंट है ना, कि सेवा स्वीकार करना। हमने अभी दोबारा से हमने सेवा को स्वीकार किया है, और अभी भगवान की सेवा साक्षात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अशुद्ध हैं पूरी तरह से। इसलिए भगवान की हम साक्षात सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान के एक साक्षात भगवान ही प्रकट होते हैं गुरु के रूप में, साक्षात हरि, साक्षात हरि। इसलिए यानी कितना, आप देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमारे सामने ऐसे रूप में प्रकट हुए, जिस रूप में हम अपनी इंद्रियों से, वर्तमान बद्ध अवस्था में रहते हुए भी हम अपनी इंद्रियों से उनको अनुभव कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए भगवान का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं, जो इतने कृपालु हैं कि वे हमारी धृष्टता के बाद भी ऐसे ऐसे उपाय प्रस्तुत करते हैं जिससे कि हम वापस आ सकें। और इसलिए वो, उनकी कृपा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि वो अपने प्रतिनिधि के रूप में गुरु को हमारे जीवन में भेजते हैं, और गुरु के माध्यम से वो अपने बारे में सब कुछ हमें सिखाते हैं। हमारा जो संबंध हम भूल गए हैं, पूरा ज्ञान जो हमारा आच्छादित हो गया है, गुरु है ना, शलाकया, टॉर्च ऑफ लाइट, वो हमें दिखाते हैं, देखो ये तुम भगवान, ये संबंध है,
तुम इसको भूल गए हो। तो इसलिए गुरु जो हैं वो हमें इस प्रकार दिव्य ज्ञान देते हैं। इसलिए दीक्षा का यही अर्थ है, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, वो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। और वो जो ये दिव्य ज्ञान देने की जो विधि है, ये कोई सामान्य इस भौतिक जगत के अंदर जो आरोह पंथ की जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है उससे बिल्कुल पृथक है। इसलिए उसमें बहुत आसानी से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें लगेगा जैसे हम अभ्यस्त हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के, जिस विधि से, अपनी इंद्रियों से, आरोह पंथ में अपनी तर्क शक्ति से, अपनी इंद्रियों से हम हर चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और समझ भी लेते हैं कुछ हद तक, ऐसा हमको लगता भी है। यस, केवल लगता नहीं है, वास्तव में। जैसे अभी ये बिल्डिंग बनाई है तो हम इसको अपनी बुद्धि से समझे कि कैसे बिल्डिंग बनती हैं, है ना, उसका हमने विज्ञान समझा और वो ज्ञान जो है वो ट्रांसफ़र हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना। परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमने लिया, फिर परोक्ष ज्ञान, आइंस्टीन और ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े ऐसे पूर्व, उन लोगों ने समझ करके उस ज्ञान को ट्रांसफ़र किया, हमने उस ज्ञान को लिया, ऐसे करके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो हम इतने अभ्यस्त हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके में कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को भी उसी प्रकार से लेने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं ये भी उसी प्रकार से आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का, भगवान को हम देखते हैं, भगवान दिख रहे हैं तो पत्थर जाते हैं, ये कैसे भगवान हैं। पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये कैसे हैं। तो ऐसे इसलिए जब जीव के अंदर साधु संग में पहले ये समझ आती है कि ये अवरोह पंथ ज्ञान का है, शब्द प्रमाण, ये एक पूरा अलग तरीका है जिसमें कि हमें कुछ हद तक अपनी इंद्रियों का उपयोग करना है, तर्क का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि उसका उपयोग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रत्यक्ष और तर्क का कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसकी सीमा है, ये समझना है। उससे आप सब कुछ नहीं समझ पाओगे। हाँ, सुनेंगे अपने कानों से ही और अनुभव करेंगे कि ये जगत दुखालयम है और शास्त्र में लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, तर्क से समझा है, तो उस तर्क से हम समझेंगे। लेकिन हम ये भी समझेंगे कि इसकी सीमा है, इससे हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। भगवान का दिव्य रूप वो हम इन इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, तो इस तरह से फिर इसमें विश्वास कि हमें अपनी इंद्रियों के दायरे के परे जाना होगा और इंद्रियों के परे रियलिटी है। ये मैजिक नहीं है। मैजिक तो भौतिक नियमों के अंदर ही होता है, करेक्ट। मैजिक जो है वो भौतिक तीनों गुणों के अंदर ही होता है। केवल जो सामान्य लोग जिस चीज को नहीं समझते हैं वो उनको मैजिक लगता है, लेकिन होता वो प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति के नियमों के द्वारा ही संचालित होता है। लेकिन यहां जिस मैजिक की बात हम कर रहे हैं वो ये भौतिक गुणों के अंदर वाला मैजिक नहीं है। एक तरीके से ये मैजिक नहीं है, ये तो सबके द्वारा ग्रहण करने योग्य चीज है, लेकिन ये भौतिक धरातल से परे है, इसलिए ये रियल मैजिक है, अगर हम इसको मैजिक कहें तो ये विश्वास कि एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, एक जो इतना ज़्यादा जिसके हम अभ्यस्त हैं, प्रत्यक्ष, और इसको हम सही मानते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं उसके परे एक संसार है, एक स्थिति है, उसमें विश्वास। और कैसे हम उस स्थिति में प्रवेश करेंगे, अपनी इस स्थिति को छोड़ना पड़ेगा, अपने इस अटैचमेंट्स जो यहाँ के हैं और जो ये विश्वास है अपनी आंखों के ऊपर, उस विश्वास को भी छोड़ना होगा। तो ये जो शरणागति है ये वो दिव्य स्थिति में विश्वास की अभिव्यक्ति है कि यस देयर इज ऐसी अवस्था है। इसलिए गुरु वो भगवान के प्रतिनिधि हैं
हम उनको शरणागत हो रहे हैं, है ना। अपना जीवन जो भी हम जिसको सोचते थे कि ये सही है, ये सही है, ये मैं जानता हूँ, वो सब आज हमने छोड़ दिया। हम कुछ नहीं जानते, ज़ीरो। जो भी हमने स्लेट में करोड़ों करोड़ों जन्म से जो बहुत सारा लिखा था, वो सब अपने हाथ से मिटाना होगा। बहुत मुश्किल होता है वो हाथ से मिटाना जो हमने लिखा है, वो सब। आई एम ज़ीरो, आई एम नथिंग, आई एम फूल, नॉट जस्ट नथिंग बट आई एम ए ग्रेट फूल। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, है ना। सनातन गोस्वामी जैसे कहते हैं, है ना। आपना हिता हिता किछु ही नहीं जानी, व्यवहारे पंडित ते सत्य करी मानी। कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अपना हित अहित, लेकिन फिर भी ग्राम में व्यवहारे पंडित ते सत्य करी मानी। सब लोग सोचते हैं मैं पंडित हूँ, और मैं भी यही सोचता हूँ, इतना बड़ा मूर्ख हूँ। तो ये स्थिति में हमको पहले आना पड़ेगा कि आई एम वर्स देन यूजलेस। ये विनम्रता से आरंभ होता है, यही बहुत मुश्किल चीज है। अभिमान जो जड़ है, हमारा जो कनेक्शन जो मिलाता है, मिथ्या अभिमान, मैं शरीर हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं भोगता हूं, ये सब को छोड़ना, कंसेप्चुअली छोड़ना पहले तो, कम से कम। फैक्चुअली छोड़ना तो बाद में आएगा, पहले कंसेप्चुअली छोड़ना, कम से कम सैद्धांतिक रूप से छोड़ना कि यस आई एम रॉन्ग। सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना कि मैं सही स्थिति में नहीं हूं और ये सब बेकार है, जो मैं सोच रहा हूं मैं शरीर हूं, ये नहीं है। सैद्धांतिक रूप से छोड़ना वही बहुत मुश्किल है बद्ध जीव के लिए। और उसके बाद में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के बाद में उसको फैक्चुअली छोड़ पाना, यानी उसको रियलाइज कर पाना, उसको साक्षात्कार कर पाना, उसके लिए फिर प्रशिक्षण चाहिए, जो अभी शुरू होता है जब हम गुरु को शरणागत होते हैं। यानी शरणागति तक पहुंचना एक बहुत बड़ी यात्रा है। करोड़ों करोड़ों जन्मों में होने के बाद बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। या यही ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद गुरु को शरणागत होने के बाद में फिर एक और बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन वो यात्रा पहले वाली यात्रा से बहुत आसान है और बहुत सुखद है और बहुत फिक्स्ड है, क्योंकि अभी हम शरणागत हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई। उससे पहले तक तो इनफाइनाइट हम घूमते रह सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रह सकते हैं। इसलिए शरणागति वो एक जीव का परम सौभाग्य है जब वो होता है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है शरणागति से। इसलिए बहुत लोग शरणागत होकर के रिटर्न बैक गियर डाल देते हैं, इसलिए वो सब संभव है। इसलिए उसके आगे भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वो आगे की यात्रा भी सरल नहीं है। हमारी जो हठ है, जो हमारा मिथ्या अहंकार है, उसको छोड़ना सरल नहीं होता। इसलिए उसमें जरूरत पड़ती है गुरु को शरणागत हो, उनके मार्गदर्शन में बड़ी निकट अवलोकन में सेवा करो। उससे हमारे अनर्थ एक एक करके सब प्रकट होते हैं और फिर उनको हमें निकालना होता है। ये सब प्रक्रिया है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरी है इंटेंस सर्विस। देखिए, गोल है सर्विस, तरीका है सर्विस, लक्ष्य भी सेवा है, मार्ग भी सेवा है। यही मेडिसिन है और यही सिद्ध अवस्था है। बिना सेवा के इलाज नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद ट्रांसलेट किए डिवोशन को, भक्ति को, डिवोशनल सर्विस। सर्विस, यही तो बीमारी, हमारी सर्विस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम भक्ति को क्या लेते हैं एकदम से सीधा, भक्ति मतलब भावना, रस आस्वादन। रस आस्वादन, भक्ति मतलब जिसमें बहुत आनंद आए। यस, भक्ति में बहुत आनंद है, लेकिन वो आनंद परम सेवा की स्थिति से प्राप्त होने वाला आनंद है, ना कि हमारी भ्रांत वर्तमान समय की भोग करने की धारणा के अंदर प्राप्त होने वाला आनंद है।
इसीलिए वो ट्रांजिशन जो वास्तविक आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए पहले सेवा में ड्रिलिंग होना चाहिए, है ना। इसलिए डिवोशनल सर्विस, और उसमें ड्रिल होने की जरूरत पड़ेगी। स्वतंत्र रूप से हम सेवा छोड़ दें, आप अपने हिसाब से कर लो, आपको जितनी सेवा करनी है, तो नहीं चलेगा काम। अपने हिसाब तो, हमारा हिसाब तो सब माया का हिसाब है, हम क्या, हम तो भोगी करेंगे हम सेवा के नाम पर। इसलिए वहां पर गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाओ, है ना। और शरण, शरण मतलब हैवी थिंग है, शरण मतलब फिर स्वतंत्रता नहीं है, शरण मतलब अभी हमने अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दिया, अभी हम स्वतंत्र नहीं है, हम स्लेव हैं, स्लेव। वो स्लेव मेंटेलिटी आनी चाहिए। इसलिए परिचर्या, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। परिचर्या मतलब होता है किंकर, नाउ आई एम योर्स, अब मैं आपका हूं, मैंने अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दिया, अब मैं आपका हूं। बहुत मुश्किल है, इसलिए दीक्षा लेने से पहले गुरु को 1 साल तक टाइम लेना चाहिए, ये शास्त्र वचन है। हरि भक्ति विलास के अंदर ये उद्धृत किया गया है। शिष्य और गुरु का परीक्षण होना चाहिए। गुरु को शिष्य को परीक्षण लेना है और शिष्य को गुरु का परीक्षण लेना है। गुरु का परीक्षण इन द सेंस कि ढोंगी गुरु होते हैं, इसलिए ढोंगी तो नहीं है ये, बाकी तो शिष्य को तो नतमस्तक होना है गुरु के सामने, लेकिन परीक्षण करना है कि वास्तव में गुरु हैं कि नहीं, एक्सेप्ट। और गुरु को परीक्षण करना है कि ये शिष्य वास्तव में शिष्य होने लायक है कि नहीं, ये गंभीर है, ये शरणागत होना चाहता है, ये भगवान की सेवा वास्तव में करना चाहता है या कुछ और ही चाहता है सेवा के नाम पे। इसलिए वो 1 साल का समय जरूरी है। वहां पर बताया गया है उस श्लोक के अंदर, जब तक निकट में नहीं रहते हैं, निकट रह करके जब तक हम नहीं रहते हैं, तब तक व्यक्ति का स्वभाव पता नहीं चलता है। इसलिए 1 साल तक साथ में निकट में सेवा करने से, निकट में रहें, निकट में रिलेशनशिप में रहें, तब जाकर के पता चलता है कि कौन कैसा है। इसलिए 1 साल का समय लेना चाहिए, ऐसा वो श्लोक में बताया गया है। तो इसलिए जब तक हम दूर दूर रहते हैं तब तक हमें एक दूसरे का पता नहीं चलता है कौन कैसा है, और 2-3 दिन में ही पता नहीं चलता है, करेक्ट। 2-3 दिन होंगे तो क्या होगा, सब अच्छा चलेगा, हम प्रयास करेंगे कि सब ठीक से चले। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी हो, लेकिन वो एक ऐसा ही होता है कि हम जब कोई भी निकट आते हैं कुछ समय के लिए, तो अपनी जो हमारी स्वाभाविकता है वो दब जाती है। हम इंटेलेक्चुअली, मेंटली हम एक्ट करते हैं, हम हृदय से एक्ट नहीं कर पाते हैं, हम बहुत अपने आप ही सोच समझ के एक्ट करते हैं कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जब बहुत दिन तक साथ में रहते हैं तब फिर वो हमारी जो वास्तविकता है, नेचुरलिटी है, फिर वो प्रकट होती है, फिर उसके द्वारा हम काम करते हैं, तब फिर पता चलता है कौन कैसा है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके शरणागत होना चाहिए, क्योंकि शरणागति का मतलब क्या है, आपने अपनी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। फिर आप बाद में ऐसा, मतलब इसका मतलब हम सोचें थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपना भोगान थित्वा, उन्हें अपने सारे भोग छोड़ दिए सेवा के लिए। तो गुरु की शरणागति मतलब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु की सेवा के लिए, गुरु के आदेश के लिए जो हमें प्रिय हैं उनको हम त्याग करेंगे, जो चीज़ें हमें प्रिय हैं उसको हम त्याग करेंगे। कितनी मुश्किल चीज़ है, जो हमें प्रिय है उनको त्याग करना। हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमारे पास बहुत सारी अप्रिय चीज़ें हैं, उनको आप ले लो, है ना। तो वो तो आसान है, अप्रिय चीज़ें हैं हमारे अंदर, बहुत सारा जो है वो जन्म मृत्यु का चक्र है, और बहुत बीमारियां हैं, और बहुत सारा परेशानियां हैं। तो गुरु महाराज आपकी कृपा हो जाए और ये सारे दुख दूर हो जाए, है ना। लेकिन वो दुख दूर कब होंगे, जब पहले हमें सुखों को दूर करना पड़ेगा, पहले, है ना। जानबूझ करके अपने जो सुख हैं उनको पहले छोड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज ये भी ले लीजिए आप, सारे सुख, सारा पैसा मेरा, सारी मेरी प्रेस्टीज, जो भी जिससे मुझको अपना सुख मिलता है वो सब भी आप छीन लीजिए, है ना। ऐसा हमको हमें ऐसी भावना रखनी होगी।
ना, टेक इट, है ना। और क्या इसके भी आगे इतना विश्वास गुरु के ऊपर कि अगर वो मेरा अहित करें, तो कॉल्ड, अगर मुझे लगे कि वो मेरा अहित कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, नहीं, वो गलत नहीं कर सकते। मेरी समझने में गड़बड़ है या ये कुछ योजना है, दैट्स इट। जैसे बलि महाराज ने क्या किया, शरणागति को देखें, बलि महाराज ने, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा नहीं, आप जिनको अपना सब कुछ मान रहे हैं कि मैं उनका हूं, बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज से सुना था कि हम कृष्ण के हैं। तो अभी जब उनकी सभा में वामन आ गए तो शुक्राचार्य ने पहचान कराई, ये विष्णु है। अच्छा, जिनके बारे में मैंने सुना था, जिनका मैं हूं, अरे तो वो मुझसे कुछ लेने आए हैं, तो मेरे पास कितना परम भाग्य है कि अभी मैं उनकी, अब मैं अपने को समर्पित कर सकता हूं सब कुछ। यस, मैं तो उन्हीं का हूं, आज ये मौका मिला, है ना। तो ठीक है भगवान, अब बताइए आपको क्या चाहिए। आप 3 पग भूमि चाहिए, बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, 3 पग, ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, है ना, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ, जो चाहिए आप ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग। तो वो 3 पग जमीन, और उसमें उन्होंने फिर क्या किया, सरेआम चीटिंग, उन्हीं को चीटिंग, अपने सेवक को चीट कर रहे हैं, है ना। तो वो 3 पग नहीं, वो तो ऐसे ही सीधा वो वामन रूप में आए, लेकिन वो तो भगवान है, वो पहले से ही बताए थे सीधा कि मैं भगवान हूं, तुम मेरे दास हो, चलो मेरी सेवा करो, दैट्स इट, सिंपल था। उसकी जगह उन्होंने क्या, एक चीटिंग, एक रूप लिया, मैं एक छोटा सा ब्राह्मण हूं, है ना, बालक, हाँ, बस मुझे 3 पग जमीन चाहिए। भगवान को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? बलि महाराज ऐसा प्रश्न कर सकते थे, भगवान आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपका दास था, आप सीधे सीधे बताए थे मैं, मेरी सेवा करो, मैं तो तैयार ही था आपकी सेवा करने के लिए, मैंने मना कब किया था सेवा करने के लिए? आपको ऐसा ये चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? ऐसा बलि महाराज, आज हम होते तो हम तो ऐसा प्रश्न पूछते गुरु महाराज से, गुरु महाराज ये आपने क्यों किया, है ना। लेकिन बलि महाराज ने नहीं पूछा ऐसा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, है ना? जैसा भी किया, जैसा भी आप करें, स्टिल आई एम योर्स, आप जो भी करें वो आपकी स्वतंत्रता है। इसी का तो मतलब है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपके ऊपर कुछ भी कंडीशन नहीं लगा सकता कि आप नैतिक होने चाहिए, आप ऐसे होने चाहिए, आप ऐसे होने चाहिए, नो कंडीशंस। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। बहुत डिफिकल्ट है इसको अगर हम विचार करें तो उन्होंने जो है 2 पग में सब कुछ ले लिया, और उसके बाद में मतलब वो एक इतने बड़े व्यक्ति, इतने पूरे, इन्होंने स्वर्गलोक को भी जीत लिया। ये भौतिक, ये पृथ्वी तो क्या है, स्वर्गलोक को जीत लिया। कितना उनका मान सम्मान होगा, कितने बड़े व्यक्ति, सब पूरे ब्रह्मांड के लोग, बलि 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 क्या। और अभी वो बलि की हालत क्या कर दी भगवान ने, जो उनके स्वामी हैं, जिनके वो भक्त हैं, जिनको स्वीकार करते हैं मैं आपका भक्त हूं, उन्होंने उनकी क्या परिस्थिति कर दी, ये धुतकार दिया पूरे सबके सामने। ये 3 पग जमीन ही नहीं दे पाया, ये क्या करेगा, ये बेकार है ना। तो पूरा उनका यश चला गया, उनका पूरा सम्मान चला गया, सब कुछ। और किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, भगवान के करने से। तो ये शरणागति होती है कि वो हमें ऐसा, हम तैयार हैं कि वो हमारा जो करेंगे करें, दैट्स इट। इतनी उसके लिए कितनी श्रद्धा चाहिए कि वो हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकते हैं, इतनी श्रद्धा उसके लिए चाहिए कि भगवान हमारे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐशम सुहृदम, वो हमारे सुहृद हैं। जब इतना विश्वास हो जाए कि वो हमारे सुहृद हैं, दैट्स इट, उसमें और कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। फिर हम तैयार होंगे न्योछावर करने के लिए। तो इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु, उसमें भी हमें ऐसा विश्वास आना होगा कि वो भगवान के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इसलिए मैं जैसे भगवान को सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूं, ऐसे ही
उनको समर्पित करने को। तो यहाँ वास्तव में सब कुछ समर्पित करने का मतलब क्या है वो मुझे यही सिखाएंगे। सो इस तरीके से परिचर्या होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने को समर्पित करें, हम सेवाओं को लें। इसलिए पूरा जो ये तरीका है भक्ति का, इसमें गुरु शिष्य को सेवाओं में नियोजित करता है। उसके लिए पूरी ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें कि हर कार्य, हर दिन, हर क्षण गुरु की प्रसन्नता के लिए ही हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो। यानी पूरा आमूल परिवर्तन चाहिए। जो भी हम करोड़ों साल से इस जगत में करते आए हैं, हमारी जीवन शैली, सब कुछ में कंप्लीट चेंज होना है। हाँ, तो इसीलिए ये भगवान की सेवा का जो प्रशिक्षण है, डिवोशनल सर्विस, वो फुल टाइम कहें तो वो भी छोटा शब्द है उसके लिए। फुल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 1000 कहें तो शायद कुछ हो, है ना। उसके बिना प्रशिक्षण कैसे होगा? उसके बिना कैसे ये जो समर्पण जिसको कहते हैं वो समझेंगे भी कैसे? उसकी परिभाषा भी कैसे समझेंगे? उसका मतलब क्या है? जितना हम दूर रहेंगे गुरु से, उतना हम नहीं समझेंगे कि समर्पण किसे कहते हैं। जितना हम ये रहेंगे, गुरु जी बस आप वहाँ रहिए, आपका आदेश मैं दूर दूर से देखूंगा, जितना कर पाऊंगा उतना करूंगा, दैट्स इट। नज़दीक नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समर्पण फिर टेस्टिंग होता है, वो बहुत कष्ट, वो उसमें समर्पण में हमारा परीक्षण हो जाता है, इसलिए। लेकिन फिर तब तक हमारा इलाज भी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ये गंभीर चीज़ है शरणागत होना, सस्ती चीज़ नहीं है। इसलिए सोच विचार करके शरणागत होइए, आप तैयार हैं या नहीं हैं, और आप जिनको शरणागत हो रहे हैं वो वास्तविक गुरु हैं या नहीं है। सोच समझ करके शरणागत हो, और एक बार शरणागत आप हुए, देन डोंट थिंक अगेन, दैट्स इट, फिनिश्ड, डन। अभी मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार। अभी वो जो करें, फिर उसमें फिर हर समय उनकी क्रियाओं में ये तो आपने सही नहीं किया, ये तो ऐसा होना चाहिए था, आप गलती क्यों कर रहे हैं, ये फिर नहीं होना चाहिए। अगर हमें लग रहा है, दिख रहा है, समझ में ऐसा लग रहा है कि वो भी गलती कर रहे हैं, या तो हमारी समझने में गलती होगी, और अगर हमें विश्वास है पूरा कि नहीं वो तो है ही नहीं, स्पष्ट है, तो फिर वो दैव इच्छा होगी, उसके पीछे कुछ राज है, कुछ रहस्य है, वो कुछ हमारे सिखाने के लिए, दैट्स इट, फिनिश। उसमें और चिंतन नहीं। तो इसलिए ये हमें समझना होगा कि ये इसे परिचर्या कहते हैं। और ऐसा अगर हम समर्पण होगा, ऐसी परिचर्या होगी हमारी, ऐसी निकट से सेवा होगी, तब फिर निश्चित है कि हम भगवत साक्षात्कार करेंगे, गुरु हमें भगवान को तक ले जाएंगे। इसीलिए, और केवल ऐसा नहीं है कि बस गुरु और मैं, भक्त संग, गुरु के शिष्य, अन्य शिष्य, मेरे वरिष्ठ गुरु भाई, उनके साथ भी हमारा संबंध, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम एक दूसरे को बोलते हैं प्रभु। इसका बहुत गहरा अर्थ है प्रभु, यानी कि आप मेरे स्वामी हैं, क्योंकि आप भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, इस तरीके से। तो जो गुरु भाई होते हैं उसके बीच में भी हम एक दूसरे को प्रभु कह के संबोधित करते हैं। तो वहाँ पर भी हमें जो हमारी स्वाभाविक वृत्तियाँ होती हैं कि हम हमेशा कैसे भी किसी को बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, या गलत सोच लेते हैं इत्यादि। लेकिन जब हम कह रहे हैं प्रभु, तो हमें बहुत सोच समझ करके सब चीज़ों को करना चाहिए। समझना चाहिए कि ये भी, अगर कोई भी भगवान को गंभीरता से शरणागत हैं, तो फिर उनके साथ जो हमारी डीलिंग होनी चाहिए वो बहुत सोच समझ के होनी चाहिए, क्योंकि वो गंभीर हैं। ठीक है, अभी वो उनकी आध्यात्मिक स्थिति, वो गुरु के शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, तो गुरु जैसे प्रवीण नहीं हैं, लेकिन जो भी दीक्षित हैं, जो भी शरणागत हैं, जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि वास्तव में वो समझ रहे हैं भगवान, तो उनके साथ भी जो हमारा व्यवहार, डीलिंग्स होनी चाहिए, वो
सेंसिटिवली होनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, है ना। इस तरीके से बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए, नहीं तो हम उसमें अपराध कर बैठेंगे और फिर अपराध करने से हमारी भक्ति संकुचित हो जाती है और अपराध करने से फिर हम भक्ति रस शुद्ध नाम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये जो पूरा भक्ति आयोजन है, ये प्रशिक्षण है, इसमें भक्त संघ और उनमें जो प्रमुख भक्त गुरु और सबके साथ कैसे कैसे व्यवहार करना है, सबके अंदर कॉमन चीज है सेवा। सेवा भावना से सबके प्रति व्यवहार करना है। फिर अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। जितना ज़्यादा सेवा करने की प्रवृत्ति रहेगी, सबके साथ डीलिंग का एसेंस होना चाहिए सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान, क्योंकि दास अनुदास, तो ये चेतना जितनी हमारी रहेगी उतना ही हम अपराध नहीं करेंगे, सेवा कर पाएंगे, और सेवा करेंगे तो प्रगति होगी। लेकिन एकांत में जाकर के अगर हम सोचेंगे अपनी भक्ति कर लेंगे तो वो एक भूल धारणा है, क्योंकि सेवा के लिए आपको संग चाहिए, मिल करके, हाँ, सेवा की योजनाएं, गुरु के मार्गदर्शन में गुरु भाई सब मिल करके योजनाएं बनाएं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, गुरु का मार्गदर्शन और उसके साथ मिल करके, उसमें हमारे सारे अनर्थ सब जल के राख होते हैं। जब तक हम ये मिल करके इस प्रकार से सेवा नहीं करेंगे तब तक वो अनर्थ वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, उनका कुछ नहीं होगा ना। इसलिए ये मूवमेंट इसलिए बनाया गया है ना। ये वो कुकर होता है ना, कुकर के अंदर दाल पकती है तो वो प्रेशर चाहिए उसके अंदर, तभी वो दाल पकती है ना। कुकर में अगर वो लीकेज है तो वो दाल पकती नहीं है फिर। तो उसी प्रकार से ये भक्त संग में अपने को रखने से और फिर सेवा करने से फिर वो दाल पकती है। नहीं तो हमारा क्या होता है, कुकर हम आते हैं भक्त संग में, कुछ सेवा करते हैं, फेस्टिवल आया, कुछ सेवा किया, फिर वहाँ पर हमें कुछ अनबन हो जाती है, कुछ दिखता है, अरे इसमें ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो फिर तुरंत हम वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं, हम छोड़ के चले आते हैं, बोले अभी मंदिर नहीं आएंगे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर वो जो प्रेशर जो था वो रिलीज हो गया, फिर हमारी वो आगे प्रशिक्षण नहीं होता है। तो यस, अप्स एंड डाउन्स होंगे, ये सब चलेगा, उसके कारण हम भी हैं, उसके कारण दूसरे भी हैं, सभी लोग की कुकिंग हो रही है, सभी लोग का हॉस्पिटल है, तो उससे भागिए मत, उसमें अपने को बनाए रखिए, है ना। तो ये होगा। और विशेष रूप से जो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये मेरे गुरु भाई हैं, या ठीक है इनका स्तर ये हैं जिनको मैं अपने समकक्ष मानता हूँ, तो यस वो भी भक्त हैं, समकक्ष हैं, लेकिन जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, जो हमसे बड़े हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये मुझसे बड़े हैं, और वो सोच समझ करके निश्चित करना चाहिए किनको मैं अपने से बड़ा स्वीकार करता हूँ, किनको मैं अपना समकक्ष स्वीकार करता हूँ, वो थॉटफुली करना चाहिए। लेकिन जब जिनको हमने अपना बड़ा स्वीकार किया है तो फिर हमारा उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि हमने बड़ा स्वीकार किया, जब वो हमारी वाह करते हैं तब तक वो बड़े रहते हैं, और जहां वो हमें डांटते हैं तब वो हमारे समकक्ष आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। फिर जो बड़े हैं, आपने सोच समझ के विश्वास की, उनकी समर्पण कितना है, वो मुझसे ज़्यादा समर्पित हैं, वो मुझसे ज़्यादा शास्त्रों को जानते हैं, उनका समर्पण मुझसे ज़्यादा है, दैट्स इट। तो फिर वो अगर डांट रहे हैं, वो अगर आपकी गलती कह रहे हैं, तो उसे स्वीकार करो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बदलते रहते हैं, कभी किसी को ऊपर, कभी किसी को नीचे, कभी किसी को समकक्ष, ऐसे हम खेलते रहते हैं सबके साथ। तो फिर मर्यादा उल्लंघन करते रहते हैं, उससे हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है। उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड है वही खेल रहा है ना। जिसको जैसा जहाँ करना है वैसा हमारे माइंड के अनुसार वैसे हम ट्रीट करते रहते हैं। तो ऐसे फिर हम छटकते रहते हैं, जहाँ प्रेशर आया वहाँ छटक जाते हैं, जहाँ से प्रेशर आया वहाँ छटक जाते हैं। तो उससे फिर हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो निश्चित कीजिए कि आपके गुरुजन कौन कौन हैं, समकक्ष कौन हैं, नीचे कौन है, और फिर उनके साथ वैसा व्यवहार रखिए, वही आपकी डीलिंग्स है। और दो शब्द यहाँ पर जो इसका सीधा सीधा अर्थ है, स्त्री। उसी प्रकार से वैदिक संस्कृति में ये है कि हर पुरुष एक गुरु के मार्गदर्शन में हो। अभी स्त्री जो है वो सीधे गुरु के पास से प्रशिक्षित नहीं हो सकती है, क्योंकि
वो स्त्री शरीर में है। गुरु पुरुष शरीर में जो है वही गुरु पद स्वीकार करते हैं सामान्यतया, क्योंकि वही स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसमें वही संभव है, वही सही रहता है। इसलिए एक स्त्री के लिए संभव नहीं है कि वो सीधे सीधे गुरु की सेवा करे। इसीलिए वैदिक संस्कृति है कि पुरुष गुरु के सीधे सीधे मार्गदर्शन में रहे और हर स्त्री विवाहित हो और वो जो उसका पति है वो उसकी सेवा करे, और इसके द्वारा ये चेन बनती है, लिंक बनता है ना। इसलिए उसको जो मार्गदर्शन मिलेगा, वो जो सेवा का प्रशिक्षण मिलेगा, वो उसको उसके पति के द्वारा मिलेगा, और पति को प्रशिक्षण मिलेगा गुरु के द्वारा। इस तरीके से पति देवता, इसलिए पति गुरु, इस तरह से वो लिंक होता है। तो इसलिए या दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज शिला भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव है, उसके विषय में दोपहर को गुणगान करने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न किसी का? प्रभु, जब हम गुरु स्वीकार करते हैं तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि हमारे जितने आसपास में लोग हैं तो गुरु को चुनने में आसानी मिलती है, क्योंकि वो एक सर्वमान्य गुरु है। तो उससे हमें भी चुनने में सहायता होती है, क्योंकि हमें उतना धर्म की समझ उस समय नहीं होती जब हम गुरु स्वीकार करते हैं। तो जब एक पत्नी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, एक स्त्री के परिप्रेक्ष्य से, कि एक सामान्य व्यक्ति को जिसको कोई गुरु नहीं मानता है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, थोड़ा जब मतलब कि नॉर्मल जब करता है या फिर एक नॉर्मल सी किताबें पढ़ता है, कोई धर्मज्ञ भी नहीं है, तो एक उसको रियलाइज करना है कि ये सही में गुरु है मेरा, वो कैसे? मतलब वो गुरु अपने आप में गुरु नहीं है इन दैट सेंस। वो जरूरी नहीं है कि वो उतने प्रगत हों कि वो खुद अपने आप में संसार में समाज के गुरु बन पाए, लेकिन अगर वो ऐसे किसी गुरु के शिष्य हैं तो फिर वो कार्य, वो फंक्शन वो कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत गुरु हमेशा संसार में नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसे गुरुगण हैं जो उनके लिए बहुत निष्ठ हैं उनकी सेवा में, तो उनकी शिष्यता स्वीकार करने से हमें वही लाभ प्राप्त होगा जो सीधे प्रभुपाद के शिष्य होने से उनको प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से संसार में सभी लोग तो इस प्रकार से गुरु के पद पर नहीं होंगे, इसलिए वो श्रृंखला है, चेन। तो इसलिए चेन में क्या होता है कि एक व्यक्ति है लेकिन उससे हजारों लोग जुड़ सकते हैं चेन में। ऐसा नहीं है कि 1000 लोग चाहिए, सबको इंडिविजुअली एक एक को कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति है, उससे चेन से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस समाज में उत्थान का यही तरीका है, क्योंकि ये महाभागवत तो विरले होते हैं। तो इसीलिए उसी तरीके से पति जो है, अगर वो गुरु को शरणागत हैं, नॉट नेसेसरी एट प्रेजेंट ही इज फैक्चुअली एट वेरी हाई लेवल, लेकिन अगर वो शरणागत हैं तो फिर उससे वो लाभ प्राप्त होगा जो डायरेक्टली उनसे प्राप्त हो रहा है। प्रिंसिपल वही है। यस, नहीं, प्राण कृष्ण। हरे कृष्ण। वो भक्त संघ में रहते हुए भी, जैसे आपने कहा, अवॉइड नहीं कर सकते। क्या? भक्त संघ में रहते हुए भी जो प्रेशर है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। किसको अवॉइड? प्रेशर जो है, प्रेशर ना, हाँ, मगर अवॉइड नहीं करना है, वो वांछनीय है। मगर ऐसा हो भी सकता है कि काफी समय तक कोई अवॉइड कर रहा है और फिर एक दिन वो चला गया, तो जितने समय उसने शरणागति ली, क्या उसका प्रभाव, क्या वो विचार उसके मन में नहीं आया? अवॉइड कर रहा है? क्या अवॉइड कर रहा है? वही प्रेशर, मतलब जैसे साथ में रहना है, सेवा करना है। हाँ,
तो मतलब अवॉइड कर रहा है, मतलब उसे परेशानी हो रही है, हाँ वो झेल नहीं पा रहा है, हाँ आप ये कह रहे हैं। हाँ अवॉइड नहीं, वो टॉलरेट कर रहा है, लेकिन टॉलरेट एक्चुअली नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो छोड़ के चले जाता है। हम्म। हाँ तो तो उससे पूर्व में जितने उसने गुरु के प्रति शरणागति ली है, तो क्या वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, इफेक्ट तो होगा ही, भक्ति में जो भी हम करते हैं उसका प्रभाव रहता है, लेकिन वो अभी छोड़ के चले गए तो अभी तात्कालिक रूप में वो स्थगित हो गया, आपका पॉज हो गया वहाँ पर, फिर दोबारा रिन्यू होगा अकाउंट, फिर वहीं से होगा शुरू, लेकिन अभी पॉज तो हो गया फिलहाल। मतलब पूर्व में ही उन्होंने पूर्ण शरणागति नहीं ली है, क्या इससे हम ये समझ सकते हैं? यस, या शरणागति लेने पर भी आप रिवर्स भी जा सकते हैं। आप पहले ज़्यादा शरणागत थे, लेकिन अभी आपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके फिर नहीं नहीं इतनी शरणागति नहीं, आप वापस भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार शरणागत हो गए तो फिर अभी सो जाओ, अभी तो हो गए शरणागत, अभी तो शरणागत ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, शरणागत हैं हर क्षण, शरणागत कॉन्शियसली हमें करना होता है ना भक्ति, तो हर क्षण वो नेचुरल हो जानी चाहिए शरणागति की भावना, तब वो परफेक्शन है। नहीं तो आपको हमेशा अप्लाई करते रहनी पड़ेगी, वो प्रोसेस अपने को अप्लाई करते रहना पड़ेगा हमेशा। तो आप वापस भी जा सकते हैं, आप पहले अच्छे ज़्यादा थे, आप रिटर्न भी हो सकते हैं, आप कम भी वापस भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, स्लिप हो सकते हैं, स्लिप बैक। और हर समय कैसे ये कॉन्शियस रह जाए कि हम गुरु के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? प्रयास करें, थिंक अबाउट दैट, रीड, हियर, श्रवण, कीर्तन, मनन, है ना, ये सबके प्रभाव से वो होगा। और हमारी स्वतंत्र इच्छा भी है साथ में, तो वो कैसे तो उसको? स्वतंत्र इच्छा शक्ति को ही तो हम बार बार डबटेल कर रहे हैं ना, कि सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। जहाँ सेवा नहीं करने का विचार आ रहा है वहाँ पर उसको काटना है, नहीं ये तो गलत विचार है, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सेवा करनी है, उसको काटना है वहाँ पर, उससे उल्टा करना है, मतलब उल्टा मतलब सेवा के लिए जो अच्छा है वो करना है। तो ऐसे करते 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 रहने से वो चीज़ें खत्म होंगी। तो प्रयास, इच्छा और ये सब चीज़ें मिला करके इसका वो रिजल्ट होगा। प्रभु जी, एक पॉइंट आया था कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म वैदिक संस्कृति से ही निकल के आया, तो बुद्धिज़्म तो जो भगवान बुद्ध थे वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए थे वेदों को, तो ये कैसे समझे? क्या संभव है? एक पॉइंट आया था कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म वैदिक संस्कृति से ही निकल के आया है। से ही निकलते हैं मतलब जो ऋषभ देव हैं, अब उनको देख करके एक राजा अपने मन में विचार करता है, अच्छा भक्ति ऐसे करनी है, आध्यात्मिक जीवन ऐसे होना है, तपस्या करनी है, और उसको देख करके वो अपने तो उसमें कुछ चीज़ें लेता है, कुछ चीज़ें छोड़ता है, अर्ध कुकटिनियाँ हैं, तो इस तरीके से वो उससे निकलती हैं, सभी वैदिक उससे निकलती हैं। लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से ले रहे हैं, तो इसलिए उसमें कुछ अंश सही होंगे, कुछ अंश गलत होंगे। तो इस तरीके से हाँ, आत्मा है, पुनर्जन्म है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। तो विशेष बुद्धिज़्म को लेके मेरा पॉइंट था प्रभु जी कि बुद्ध देव ने तो डायरेक्टली जो है रिजेक्ट कर दिया था वेदों को। तो वो रिजेक्ट किया था मूर्ख लोगों के लिए, जो लोग हिंसा कर रहे थे ना जानवरों की, उनको रोकने के लिए किया था, वो उनका वास्तविक संदेश नहीं था। इसलिए वास्तविकता कई बार इतना सिंपल नहीं है उसको समझना। फॉर द क्रुकेड, सिंपल के लिए सिंपल है। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी। ठीक है, एक पीछे ही प्रश्न है कोई माता जी का, आपका भी है? ओके, पहले माता जी को दीजिएगा पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे अभी मॉडर्न एजुकेशन है वो हमें टीच करती है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे शुरू में जो आप हमें ये बताया गया था कि सबसे पहली गुरु माता होती है, उसके बाद फिर जो हमें टीच कर रहे हैं वो होते हैं। तो जब हमें पढ़ाया गया है अभी, तो वो लोग हमसे बोलते हैं कि यू कैन क्वेश्चन अस, तो हम अभी एरोगेंस में भी क्वेश्चन कर देते हैं कि ये तो आपने गलत बोला है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए लेकिन हम बोल देते हैं, तो वो अभी स्वभाव में आ चुका है। तो वो गलती हमारे सामने, हमारी गुरु के सामने ना हो, इसके
इसके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं कि हम खुद को ट्रेन करें कि हम ऐसा व्यवहार ना करें जिससे गुरु अवज्ञा हो? हाँ, तो वो आप उसको समझ तो रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो अभी आप सैद्धांतिक रूप से समझ रहे हैं, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब जब ऐसा अवसर मिलता है आपको तो आउट ऑफ एरोगेंस प्रश्न मत कीजिए, विचार कीजिए कि ये जो प्रश्न मैं ये वास्तव में किस उद्देश्य से कर रहा हूँ, ये जानने के उद्देश्य से कर रहा हूँ या मुझे पहले मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये तो मैं ही सही हूँ, तो अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों प्रश्न कर रहा हूँ। तो ऐसे करके उसका अभ्यास कीजिए और दैट्स इट। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सही होंगे हम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने जैसे बलि महाराज का उदाहरण दिया, तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे गुरु हमको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि गुरु मेरा अहित चाह रहे हैं, तो फिर अभी इतना समर्पण हमारा आया नहीं है, तो हमें मतलब दीक्षा के लिए आगे जाना चाहिए या फिर दीक्षा नहीं लेना चाहिए, या फिर दीक्षा ले लेंगे उसके बाद में समर्पण आ जाएगा? जो गुरु चाह रहे हैं कि दीक्षा लेने के लिए कम से कम इतना होना चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। अभी गुरु महाराज तो बोलेंगे कि अंत में हमें क्या होना है, हमें पूर्ण शरणागत, पूरी तरह से केवल कृष्ण प्रेम में ही रहना है हमेशा हर क्षण। तो आप बोलेंगे वो तो मेरे लिए अभी संभव नहीं है, तो फिर मैं दीक्षा नहीं लेता। उसका ये अर्थ नहीं, दीक्षा मतलब इनिशिएशन है ना। तो दीक्षा के लिए जो जरूरी जितना शरणागति जो है उतनी आपकी होनी चाहिए दीक्षा के लिए, ठीक है। 4 नियम पालन कर सकते हैं, यस। हर दिन 16 माला जप कर सकते हैं, यस। और ये विश्वास कि गुरु का जो भी आदेश होगा वो मैं पालन करूंगा, और गुरु आदेश वही करेंगे जो वो जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, उसके अनुसार ही करेंगे। अगर वो कोई ऐसा आदेश देंगे जो मुझे लग रहा है मैं ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आदेश है तो मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा, दैट्स इट। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, करूंगा, आदेश है। लेकिन हर एक चीज़ गुरु आदेश की तरह से नहीं देते हैं। गुरु बहुत सारी चीज़ होती हैं, आप प्रयास करो, ऐसा ही बोलते हैं गुरु। हर चीज़ आदेश की कैटेगरी में नहीं होती हैं। क्या चीज़ होती हैं, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप उसके लिए प्रयास करो। और अगर गुरु का आदेश है ये आपको करना है तो वो हमें तैयार होना चाहिए, यस आई विल डू इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। उसमें फिर ये नहीं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आदेश है तो मैं वो करूँगा। बहुत याद वृंदावन चंद्र बलि महाराज के लीला में है कि बलि महाराज ने शुक्राचार्य का शरणागति लिया था। शुक्राचार्य का शरणागति लिया था, उनके गुरु थे, कुल गुरु थे, वो कुल गुरु थे। वो आध्यात्मिक मतलब वो एक कर्मकांड और उस विचार के अंतर्गत एक कुल गुरु थे, नॉट एग्जैक्टली आध्यात्मिक गुरु। हाँ, गुरु का मतलब उनके मार्गदर्शन में वो यज्ञ विधि। हाँ, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में हम बहुत ही चीज़ें भी करते हैं। गुरु के बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो हमें एक भौतिक धरातल पर हेल्प कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें फिर वो है, तारतम्य है कि सबसे ऊपर कौन है। अगर कहीं विरोधाभास है तो फिर किसकी बात सुननी है, वो भी एक उसमें विषय है। तो वहाँ पे कुल गुरु थे, लेकिन फिर वो शुद्ध भक्त नहीं थे। हाँ, तो फिर ऐसे कुल गुरु का एक प्रश्न होता है कि ऐसे कुल गुरु का मार्गदर्शन क्यों ले रहे थे? नहीं होना चाहिए। हमें हमारे सभी गुरु जो हैं वो वैष्णव ही होने चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशन। हमें उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें क्योंकि वास्तव में जो वैष्णव हैं वही कुलाचार भी सही वैष्णव समझ से सिखा पाएंगे, दैट इज़ बेस्ट। लेकिन ऐसी हो सकता है जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ सीखनी है, कोई भौतिक चीज़ सीखनी है ना, म्यूज़िक ही सीखना है आपको, तो अभी अगर आपके पास वैष्णव गुरु हैं उसको भी सिखाने के लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हैं तो भी वो भौतिक चीज़ों को कम से कम अगर वो जानते हैं तो फिर हमारा उनसे समर्पण भी उस चीज़ के लिए होना चाहिए, उस चीज़ के कमिटमेंट जो है, अंडरस्टैंडिंग उसी से संबंधित होनी चाहिए। और ये समझ होनी चाहिए कि अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, कहीं ऐसी चीज़ उसमें हुई जो वैष्णव सिद्धांतों से विपरीत होने लगी या मुझे पता चला, तो फिर मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, उसको छोड़ूंगा।
बट बेस्ट इज कि सभी गुरु, सभी हमारा पूरा, हमारे हर चीज़ में वैष्णवी हो, है ना, हर चीज़ में वो बेस्ट है। पर ऐसा नहीं है तो फिर भौतिक चीज़ों के लिए वो चीज़ें भी संभव है करना। तो मतलब वहाँ शुक्राचार्य उनको बलि महाराज को मना कर रहे हैं, मतलब भगवान को सब हाँ। कुछ समर्पण करने के लिए। हाँ और बलि महाराज वो जो है बात स्वीकार नहीं करते, मतलब उनका एक प्रकार से अवज्ञा करते हैं। या तो मतलब इसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं व्यावहारिक जगत के अंदर कि जैसे आज भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। भक्ति विनोद ठाकुर के स्वयं के जीवन में भी उनके गुरु थे और विपिन बिहारी गोस्वामी, तो उन्होंने भी अवज्ञा एक प्रकार से कि उनका भक्ति से च्युत होने के कारण उनका अवज्ञा किया या फिर उनको स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे व्यावहारिक जीवन में कई बार हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ खास कर विशेष करके कलयुग में बहुत बनती है कि जिसमें ऐसी स्थिति आती है, तो फिर कैसे इसको देखा जाए? वही हमें समझना होगा कि गुरु का परफेक्शन नहीं है कि वो मटेरियली परफेक्ट है। दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ गुरुज परफेक्शन। गुरु का परफेक्शन है कि वो भगवान की सेवा में दृढ़ता से स्थित है, शास्त्रों के अनुसार यथारूप प्रचार कर रहे हैं, अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, ये उनकी परफेक्शन है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम उनके आदेशों का पालन करें। अगर हमें लग भी रहा है कि कोई उनकी ऐसी चीज़, मतलब मैंने पहले ही बोला कि वो जो भक्ति है, जो सेवा है, शास्त्रों की जो मूल समझ शरणागति, वो सब परफेक्ट है, वो हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ हमारी नज़रों में या हमारी चेतना में, बुद्धि में कुछ मटेरियल प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ है जो कि हमें लग रहा है ये अपरिपक्वता है, ये तो, या ये गलत है। वो चीज़ को हमें उसके आधार पे हमें अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो उसके आधार पे हम गुरु को नहीं त्याग सकते कि ये तो फिर इम्परफेक्शन हो गया, क्योंकि वो उनका परफेक्शन की डेफिनेशन थी नहीं। गुरु जो है वो इस प्रकार से भगवान की तरह से वो परफेक्ट नहीं है ना। उसका परफेक्शन की एक क्लियर डेफिनेशन है। उसका परफेक्शन है कि वो शिष्य को शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन दे सकता है कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, और वो खुद उसमें पूरी तरह से, जब तक वो उसमें स्थित है तब तक हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। रिजेक्ट करने का भी कंडीशन है, वो भी शिष्य को पता होनी चाहिए। वो कंडीशन, ये कंडीशन है जो शुक्राचार्य ने किया। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब शुक्राचार्य ने विष्णु के विरुद्ध जाने के लिए बलि महाराज को बोला, तब वो सही अंडरस्टैंडिंग थी कि अभी फिर वो गुरु भी त्याज्य है। तो इसलिए वो डिस्टिंक्शन कि कब त्याज्य हैं, वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, क्योंकि गुरु का पूरा मूल अवस्था ये है कि जो हमें भगवान को शरणागत होना सिखाए। तो अगर गुरु जो हैं वो हमें शास्त्र विरुद्ध, शरणागति विरुद्ध आदेश दे रहे हैं, है ना, तो वो त्याज्य हैं फिर ऐसे गुरु। अन्यथा वो त्याज्य नहीं है। मतलब ये भेद करना चाहिए कि ये गुरु का मटेरियल इंस्ट्रक्शन है और ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन होती है, नहीं, मटेरियल इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है। रेल्म तो अलग अलग होगा। मान लीजिए एक गुरु महाराज ने बोला कि हमें कोई कार खरीदनी है ना, तो ऐसे हमने चर्चा की, तो आप बोले मुझे लगता है कि ये वाली कार ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसका ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है या ये उनका जो विचार है, उसकी जो कैटेगरी है वो मटेरियल रेल्म है, करेक्ट? दैट इज नॉट इक्विवेलेंट, दैट रेल्म, वो जो परिपेक्ष है वो इज नॉट इक्वल टू कि हमें
कृष्ण भगवान है फॉर इंस्टेंस, एक स्टार्किंग उदाहरण लेने से, वो स्पिरिचुअल रेल्म है, ठीक है। तो अभी हम अगर कभी देखते हैं कि मान लीजिए कुछ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में कुछ उनका एनालिसिस है कि ये शायद उसने गलत किया, ये तो ठीक नहीं किया, ऐसा कुछ एनालिसिस हो सकता है, या मैनेजरियल कुछ कार्य हो सकता है, तो उसमें वो रेल्म अलग है, वो मटेरियल रेल्म है ना। इसलिए ये पता होना चाहिए कि ये मटेरियल रेल्म है। तो गुरु का जो परफेक्शन है वो ये नहीं है कि वो हर मटेरियल रेल्म के अंदर भी ही विल डील परफेक्टली, ही विल नो परफेक्टली अबाउट ऑल मटेरियल थिंग्स, वो हर मटेरियल चीज़ के बारे में परफेक्टली जानेंगे। मतलब कि शिष्य को ये ज्ञात होना चाहिए कि गुरु मटेरियली गलती कर सकते हैं। यस, मटेरियली वो गलती हो सकती है, भूल सकते हैं चीज़ें, नाम भूल सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ भूल सकते हैं, पर अगर वो कहने लगें कि ऐसी चीज़ें जो शास्त्र सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, तो फिर वो गड़बड़ है, फिर वो अपने गुरु पद से च्युत हो रहे हैं। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे आध्यात्मिक जीवन में। अगर हम उनको भगवान वो साक्षात भगवान है हम सोच रहे हैं, इसका मतलब ही शुड बी एज ओमनीसिएंट एज कृष्णा, देन वी विल बी मिस्टेकिंग, हमारी श्रद्धा बिना मतलब में गड़बड़ हो जाएगी। गुरु आप तो त्रिकालदर्शी होने चाहिए, आपको तो मेरे हृदय में पता होना चाहिए, तो आपको क्यों नहीं पता है कि मुझे मेरे हृदय में क्या संशय है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचें, तो ये हमारी गलत समझ है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। और प्रश्न किसी के हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से बाद में पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।